मैंने अपनी बाइक में टेल टेडी इंस्टॉल कर ली है और अब आज मैं इसका प्रोसेस दिखाने वाला हूँ किस तरह से मैंने लगाई है। काफ़ी अच्छी लग रही है। सबसे पहले हम दोनों सीटों को ओपन कर लेंगे, प्लेन सीट और फ्रंट सीट दोनों को। उसके बाद हमें ग्रैब रेल को रिमूव करना है और पीछे का जो भी ये पार्ट है, ये सभी 10 नंबर के स्पैनर्स खुल जाएंगे और ये 6 नंबर की एलन की से खुलेगा ग्रैब रेल। इसके बाद हमें साइड पैनल्स को खोलना है दोनों को। इसमें भी 10 नंबर स्पैनर लगता है और इसमें 4 प्लास्टिक के स्क्रू होते हैं नीचे, उनको हमें किसी वजह से रिमूव कर लेना है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। उसके बाद हमें बैक लाइट्स की जो सॉकेट है इसको हटा लेना है। उसके बाद हमें धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ करेंगे। यह हमारा हट गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर 10 नंबर की ये स्पैनर से खुल जाएंगे दो नट। दो नट इसके नीचे होते हैं, वो भी हमें खोलने हैं आराम से। ये हमारे पीछे का जो पार्ट है रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमें अपनी जो टेल टेडी वो मैंने इस प्लेट से बनाई है। इस देख सकते हो आप, इंडिकेटर जगह है ये और ये प्लेट जगह नीचे होल्स करना है यहाँ पे। इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ अच्छे से। हमें इसकी कटिंग करनी है और अच्छे से करनी है, बिल्कुल बराबर से सीधा एकदम। जहाँ जहाँ पर ये क्रॉस के मार्क्स लगे हुए हैं, यहाँ से ये पार्ट हमें कट करना है इसमें से। ये कटिंग हो चुकी है इसकी और वे इंडिकेटर वगैरह और नंबर प्लेट के निशान भी लग चुके हैं। कुछ बाद में बैंड करवा कर इसको इस तरह से लगेगी कुछ। अब इसका हम पेंट करेंगे ब्लैक। पेंट थोड़ा दूर से करना है, कम से कम 1 फुट की दूरी से, 10 इंच की दूरी से, तो इसमें फिर वो इकट्ठा नहीं होता है एक जगह पे। पेंट हो चुका है। अब इसके बाद हमें इंडिकेटर इंस्टॉल करना है इसमें। पहले ये हमारा राइट साइड का हो चुका है, इंडिकेटर इंस्टॉल हो चुका है ये। इसके बाद में लेफ़्ट को करना है और अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि इसे वाइब्रेशन ना हो। लूज रहने से वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। ये हमारा लेफ़्ट साइड का है। अब इसको हमें 10 नंबर के नट बोल्ट से इसमें इंस्टॉल कर लेंगे, अच्छे से टाइट कर लेंगे इसको। अगर इसकी थ्रेड ख़राब होते हैं तो आप पीछे की साइड जाके इसमें एक बोल्ट लगा सकते हैं। ये कुछ इस तरह की लग रही है। अब ये हमारा नंबर प्लेट है, ये इस पर इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद में इंडिकेटर्स के सॉकेट हैं और ये बैक लाइट का सॉकेट, इसमें बैक लाइट का सॉकेट है, ये भी इंस्टॉल कर लेना। पहले की तरह हमें जैसे कसा हुआ था जिस तरह से, उसे वापस ऐसे ही टाइट कर देना है हमको सभी नट बोल्ट को। टाइट जो है अच्छे से करना है, थोड़ा बहुत लूज़ ना हो। लूज़ रहने से वाइब्रेशन होती है, पहले ही बताया मैंने।
ये हमारे ग्रैब रील है, इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ग्रैब रील की जो टाइट करने का तरीका वो क्रॉस पैटर्न में करना चाहिए। वो पहले ये किया, फिर उसके सामने वाला क्रॉस जो है। पीछे की शीट लगा दी हमने और अगली वाली लगा लेंगे साइड पैनल्स को टाइट करके वापस से। और ये जो टेल 3D है, ये बाज़ार वाली मार्केट से मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, उससे काफ़ी बेहतर है। इसकी ये जो शीट है मुझे वेल्डिंग वाली दुकान से मिली है। ये आराम से मिल जाते हैं किसी भी दुकान पे, आप पता कर सकते हो इसका। और इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 20-30 रुपये, 50 तक, 100 तक मिल जाएगी आपको। ये इस तरह की लग रही है, कुछ काफ़ी अच्छी लग रही है।